बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम केमिस्ट्री में नर्स्ड इक्वेशन का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नर्स्ड इक्वेशन फॉर ए हाफ रिएक्शन। हमारे पास एक हाफ रिएक्शन है, ठीक है। हमारे पास क्या है, ए है प्लस यहाँ पे इसने क्या किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, तो हमारे पास इसने प्रोडक्ट बनाया बी। और ये हमारे पास ये जो बी है और यहाँ पे ये जो ए है, ये किसको शो करे, नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द नर्स्ड इक्वेशन इज गिविंग द हाफ सेल पोटेंशियल इज। अब हमारे पास जो हाफ सेल पोटेंशियल का नर्स्ड इक्वेशन क्या होगी, ई इज इक्वल टू हमारे पास हो गया ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ। ये हो गया हमारे पास लॉग, ये हमारे पास ऊपर बी की कंसंट्रेशन आ गई और ये हमारे पास क्या आएगी, ए की, ठीक है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये हमारे पास बी की कंसंट्रेशन, ये ए की कंसंट्रेशन। इसी तरीके से ये क्या है, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है। फार्मूला हम देखते हैं नर्स्ड इक्वेशन का, वो क्या होता है, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ। ये हो गया लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और दूसरा इसका फार्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस, दूसरा फार्मूला ये होता है कि यहाँ पे आ गया 0.05916 अपॉन एन, ठीक है। जब हम ये हमारे पास आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर हमारे पास रूम टेम्परेचर का 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसी तरीके से एफ क्या है, हमारे पास फ्राइडे कांस्टेंट है। तो इन सब की कांस्टेंट की वैल्यू जब हम करेंगे और उसके साथ हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगी, 0.05916 आएगी। और नीचे हमारे पास क्या है, एन है। इसी तरीके से ये लॉग, ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो गया। अब हमारे पास क्या है, वेयर ई हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये जो हमारे पास ई है, ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो ई नोट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, ये हमारे पास ए की कंसंट्रेशन माइनस बी की कंसंट्रेशन, ये किसके बराबर होगा, इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो आर है, ये हमारे पास ए आर है, ये हमारे पास क्या है, गैस कांस्टेंट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, गैस कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। या फिर 8.314 ये हमारे पास क्या, वोल्ट इंटू कूलम पर केल्विन पर मोल, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो टी है, टेम्परेचर, यानी टी जो हमारे पास है, ये क्या हमारे पास टेम्परेचर है, ठीक है। जो हम क्या करेंगे, केल्विन में लेंगे, ठीक है। और रूम टेम्परेचर लेंगे, रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से हमारे पास एन जो है वो किसको शो करे, एन जो हमारे पास है नंबर ऑफ मोल को शो करे। और एफ हमारे पास क्या है, फैराडे कांस्टेंट है, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ, अच्छा यहाँ पे एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो हम किस में शो करें, एन में। और एफ हमारे पास क्या है, फैराडे कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 9.649 एक्सपोनेंट 5। ये हमारे पास क्या है, कूलम पर मोल। इसी तरीके से हमारे पास जो ए आई, ये हमारे पास क्या है, एक्टिविटी ऑफ स्पेशीज़। इसी तरीके से द लोगेरिथम टर्म, अब जो लोगेरिथम आ रहा था वो क्या है, इन अर्थ इक्वेशन इज द रिएक्शन क्वेश्चन। वो क्या होगा, हमारे पास रिएक्शन क्वेश्चन होगा, ये होगा, ठीक है। रिएक्शन क्वेश्चन को हम क्यू से शो करते हैं और यही हमारे पास है ना, बी अपॉन ए, ठीक है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, या उसकी कंसंट्रेशन थी, ऊपर क्या था, नंबर ऑफ मोल्स था। अब हम क्या करेंगे, कंसीडर टू हाफ रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, टू हाफ रिएक्शन लिखेंगे। ये हमारे पास पहला क्या है, ए है प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, ये हमारे पास क्या बना, इसने प्रोडक्ट बनाया। इसी तरीके से हमारे पास डी है प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसने प्रोडक्ट बनाया बी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो है हमारे पास ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। और ये भी क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसका जो है ना, इसकी यानी ये हमारे पास जो ई एच है, ठीक है, ये क्या है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है वो क्या है, इसकी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है इसकी इससे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे हमने यही लिखा कि जो ई एच है, हमने इसको ई एच में शो किया, ये क्या हमारे पास ई एल है, ठीक है। यानी इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है वो ग्रेटर है किससे, इससे, ठीक है, इस वाले से ग्रेटर है, ये हमने शो किया। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास लिखा है कंबाइनिंग द हाफ रिएक्शन टू फॉर्म कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम दोनों हाफ रिएक्शन को कंबाइन करेंगे और एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन बनाएंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, ए है प्लस बी और ये हमारे पास प्रोडक्ट में सी बने, ठीक है। और ये बाकी जो है ना, ये सारे, ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देखिए कि ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, यानी ये हमारे पास जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो खुद ब खुद होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, डिफाइन द क्वांटिटी। अब हम क्या करेंगे, क्वांटिटीज़ को डिफाइन करेंगे। पहले हमारे पास क्या है, क्यू है, ये हमारे पास क्या है, रिएक्शन क्वोशेंट है, वो किसके बराबर होता है, हमारे पास ये सी, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिंग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, सी प्लस डी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट हो गया सी और ये डी, और ये हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इसको हमेशा हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सी हो गया और ये फिर डी यहाँ पे हो गया।
इसी तरीके से क्या था, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेड था ना, रिएक्टेड में हमारे पास क्या है, ए है और बी है, ठीक है। इसी तरीके से हमने ए दिया, बी दिया और ऊपर हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हो गए। इसी तरीके से ये हमारे पास क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट है। अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, ये उसकी साइन है इज इक्वल्स टू, ये हमने दिया सी, ये भी सेम ही होता है, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। ये सारा हमने, ये जो था ना, ये सारा हमने सेम ही लिखा, बस यहाँ पे हमने लिखा है इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये सारे क्या है, हमारे पास इक्विलिब्रियम में है। आगे देखते हैं द नेक्स्ट इक्वेशन फॉर द कंप्लीट रिएक्शन इज। अब हम इस कंप्लीट रिएक्शन का जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो देखेंगे। हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास जो हमारे पास था स्टैंडर्ड, ये हमारे पास क्या था, स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल डिफरेंस, ये इक्वल टू किसके बराबर हो गया, ये हमारे पास हो गया डेल्टा ई माइनस 2.30 RT अपॉन NF लॉग, ये हमारे पास क्या हो गया, Q हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस है। वेयर अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, T की वैल्यू हमारे पास रूम टेम्परेचर में कितनी होती है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्लस 273 से प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 298 केल्विन आ गया। इसी तरीके से R हमारे पास क्या है, गैस कॉन्स्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या आती है, 8.314 होती है। इसी तरीके से फराडे जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू हमने देखी थी 9.649 एक्सपोनेंट 4 थी, ठीक है। जब हम ये सारी वैल्यू पुट करेंगे और उनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो क्या आएगा, इसकी आंसर क्या आएगा, हमारे पास 0.05916 आएगा। और इस तरीके से ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये सेम आ गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, लॉग और ये क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, ये हमारे पास गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस माइनस 0.05916 अपॉन n, ये हमारे पास लॉग, ये हमारे पास क्या आ गया, रिएक्शन कोएफिशिएंट आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे देखिए ना, क्यू है, ठीक है, कोएफिशिएंट है, रिएक्शन कोएफिशिएंट है, इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं, सारा ये किसके बराबर होता है, ये इसके सारे के बराबर होता है, ठीक है। फार्मूला ये है, यहाँ तक है, ठीक है, अर्नस्ट इक्वेशन का। तो यहाँ तक हमारे पास ये जो वीडियो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। जज़ाकल्लाह।